नमस्कार भाई और बहनों, मेरा नाम मोहित है और मैं दूसरी बार पोर्ट्रॉनिक साउंड ड्रम को रिव्यू करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू रिव्यू द रिप्लेसमेंट यूनिट जो आपके सामने है। रिप्लेसमेंट मुझे ऑर्डर करना पड़ा बिकॉज इसमें बहुत बड़ा बग है, और वो बग ये है कि ऑडियो वीडियो कॉल्स पे, गूगल मीट कॉल्स पे और जूम कॉल्स पे ये 10 मिनट में वो अपने आप को आइडल मोड में समझता है और 10 मिनट में ऑटो डिस्कनेक्ट होता है। हाँ, आप यूट्यूब देख रहे हैं, कोई Amazon प्राइम वीडियोस, प्राइम मूवीज़, प्राइम म्यूज़िक या कोई भी गाना सुन रहे हैं वगैरह, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, तब वो अपने आप को आइडल नहीं मानता है। अच्छा, अब मैं इसकी कुछ खामियां, कुछ खूबियां आपको बताता हूँ। खूबी में ये बहुत लाउड है। इसके लेफ़्ट और राइट साइड में, इस समय आप फ्रंट देख रहे हैं जहाँ पे आपको कंट्रोल्स दिखाई दे रहे हैं, इसके लेफ़्ट और राइट साइड में 2 स्पीकर्स हैं 5-5 वॉट के। दैट मेक्स इट 10 एंड दैट मेक्स इट रियली लाउड। सो लाउडनेस एक बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत से स्पीकर्स इतने कम लाउड होते हैं कि कितने स्पीकर्स को तो मैंने, जैसे ग्रेनेड है, बोस्टन ग्रेनेड, रिजेक्ट किया है। ये ब्यूटीफुल है, ओके ये जो फैब्रिक ग्रिल है ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरती की तो क्या कहना। ओके, बटन्स हैं, प्रोट्रूडिंग हैं और इजी टू प्रेस हैं। ओके, ये उसके ऊपर जो है एक पैसिव ग्रिल है, नीचे एंटी स्किड लेग्स हैं। खूबसूरती में तो 5 on 5, सोचने की जरूरत। अति सुंदर, गॉर्जस, जो मर्जी बोल लो इसको। ओके, लेकिन इसमें TWS टेक्नोलॉजी का सपोर्ट नहीं है, IPX7 का सपोर्ट नहीं है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट नहीं है, अब तो 5.2 भी आ गया है। ऑलराइट, तो मेन चीज़, दो चीज़ें मेरे को बहुत खलती थी हद के बाहर। पहली चीज़, प्लेजेंटनेस नहीं है, दिल को नहीं छूती है। मेरे पास बोस्टन 1000 है, अभी बिल्कुल पीछे ही पड़ा है, इसके दिखाऊंगा अभी मैं आपको थोड़ी देर। मेरे पास 2 हैं बोस्टन 2000, दोनों ब्लैक कलर में हैं। इस बार सेल, जो अमेज़ॉन की सेल हुई, मैं तीसरा वाला लेने ही वाला था, नेवी ब्लू कलर में। फिर मैंने सोचा लेट्स टेक समथिंग मोर पोर्टेबल, ये 350 ग्राम का ले लेते हैं। इट इज़ मोर पोर्टेबल, ओके, ऑल्दो वेरी हैवी। इस साइज़ के लिए 350 ग्राम आप हाथ में इसको कप कर सकते हैं, इट्स हैंडी, बट फिर भी 350 ग्राम फील्स लाइक अ डम्बल, बट फिर भी पोर्टेबल, और स्पीकर हैवी ही होना चाहिए। ओके, तो जैसे मैंने कहा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आजकल C टाइप केबल हो, तो इसमें माइक्रो USB चार्जिंग केबल है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऑक्स केबल प्रोवाइड करनी चाहिए। ये बिना ऑक्स केबल के है, मेरे पास बहुत सारी पड़ी थी, डिडंट मैटर। ओके, ये देखो पैसिव रेडिएटर है टॉप में। ओके, बेस और ट्रेबल ठीक ही ठाक है, ठीक है, दिल को नहीं छूता है, मज़ा नहीं आया। आप बोस्टन 1000 सुनो, इवन बोस्टन 200 सुनो, जो मेरा फर्स्ट लेवल, एंट्री लेवल बजट स्पीकर था 999 का, उसका बेस इससे ज़्यादा अच्छा है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। ओके, ये है बोस्टन 1000, जैसे मैंने कहा इसके पीछे ही पड़ा था। मेरे पास 2 हैं और मैं ऑलमोस्ट तीसरा ले ही लिया था मैंने। हाँ, इसमें अच्छा ये है कि इसमें FM रेडियो सपोर्ट है, इसमें USB सपोर्ट है, तो बेसिकली आप पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हो। वो कुछ चीज़ें अच्छी हैं इसमें। जो पीछे एक चेम्बर है, जो जहाँ पे सारे के सारे स्लॉट्स, जो अभी मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में, सारे के सारे स्लॉट्स छुप, उसको खोलना बंद करना बहुत आसान है। ओके, ये देखो, ये जो है ना, ये प्ले पॉज बटन है। ये सबसे नीचे वाला नेक्स्ट ट्रैक है, प्लस वाला नेक्स्ट ट्रैक है, नीचे वाला प्रीवियस ट्रैक है, जो टॉप में है वो पावर बटन है। ओके, तो बटन्स में ना जो प्लस और माइनस है ना, नेक्स्ट और प्रीवियस ट्रैक हैं, लेकिन आइडियली मैं उनको चाहता था कि वो 1 स्टेप इंक्रीमेंट ऑफ वॉल्यूम हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको वॉल्यूम भी बढ़ाते हैं, लेकिन उनको लॉन्ग प्रेस रखना पड़ता है। पावर को भी काफ़ी लॉन्ग प्रेस रखना पड़ता है, 3 से 4 सेकंड के लिए, बिफोर इट एक्चुअली पावर्स ऑन। तो मैं क्या खुश हूँ? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। तो प्लेजेंटनेस नाम की अगर कोई चीज़ होती तो मुझे दिल को नहीं छूता है। आप बोस्टन सुनो या 1000 सुनो या 200 सुनो, एक इस एंड पे, एक उस एंड पे, लेकिन कितने प्लेजेंट हैं। ये देखो, ये जो बैक चेम्बर जिसकी मैं बात कर रहा था, तो बेसिकली इस समय सर्चिंग फॉर अ ब्लूटूथ डिवाइस, जब इसको मिल जाएगा, पेयर हो जाएगा। पेयर होने में बहुत टाइम लगाता है। जैसे मैंने कहा, ये वर्जन 4.2 है, 5 में बहुत जल्दी पेयर होता है। 5 में डेटा इन्फॉर्मेशन जो है ना, बहुत फास्ट ट्रैवल करती है, तो लैग लेटेंसी भी नहीं होती है। तो नेक्स्ट टाइम मैं ख़रीदूँगा, डेफिनेटली मेक श्योर इट बी 5। TWS सपोर्ट भी लूँगा, ताकि 2 या 2 से ज़्यादा, 2 कम से कम मैं पेयर कर सकूँ और एक स्टीरियो की तरह काम कर सकूँ। इसमें पोर्ट्रॉनिक्स के P की तरफ ऊपर टॉप में पोर्ट्रॉनिक्स लिखा है पैसिव रेडिएटर पे, तो जहाँ P लिखा है वहाँ एक है, IS लिखा है वहाँ एक है, 180 डिग्रीज़ का डिफरेंस है।
तो 5-5 वॉट के 2 स्पीकर हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो उस तरीके से ये भी स्टीरियो स्पीकर है, 360 डिग्री सराउंड साउंड देता है, ऑल गुड। बट क्या है ना, दिल को नहीं छूता है। कुछ कुछ फ्रीक्वेंसीज़ ऐसी हैं, मैं बहुत टेक्निकल नहीं हूँ लेकिन फील कर सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ। आई रियली इवन डोंट नो कि मिड्स हाई स्लोस क्या होता है, लेकिन एक सेंस तो होता है ना म्यूज़िक का, एक टेस्ट तो होता है। तो मेरा सेंस ये कहता है कि मेरे दिल को छूती नहीं है आवाज़, मुझे श्रिल लगती है, मुझे चुभती है। कुछ कुछ फ्रीक्वेंसीज बहुत चुभती हैं। तो कभी कभी जैसे आप इमली खाते हो तो कैसे आपकी आंखें बिचकने लगती हैं, बहुत शार्प और श्रिल हो जाता है। तो जो क्लैरिटी है ना ठीक ही ठाक है, जो ट्रेबल बास है ठीक ही ठाक है। तो लाउडनेस है लेकिन वो मज़ा नहीं है, वो क्या बोलते हैं ना, वो फिज़ नहीं है जो फिज़ मुझे बोस्टोन 1000 में मिलती है, या जो फिज़ मुझे बोस्टोन 200 में भी मिल जाती है। बेसिक स्पीकर है, छोटा स्पीकर है, लेकिन मुझे मज़ा आता है। मैं चाहता हूँ, मैं गाने क्यों सुनता हूँ, रिलैक्स होने के लिए। मैं नहीं चाहता कि अचानक एक ऐसी फ्रीक्वेंसी तेज़ निकल के आए कि ऐसा लगे कि कानों में कोई चीख रहा है। वो होता है, कई बार ऐसा होता है, अचानक कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जो इमली वाला इफेक्ट देती है। मुंह में इमली डालो कैसा फील होता है, मुंह में अचार डालो कैसा फील होता है, एकदम शार्प, एकदम श्रिल, एकदम इनटॉलरेबल। वो फ्रीक्वेंसीज़ नहीं चाहिए। ओके, मुझे ऐसी फ्रीक्वेंसीज़ चाहिए कि जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो जाएं। अरे बारिश शुरू होगी, मे बी द माइक्रोफोन इज़ एक्चुअली कैचिंग द रेन। ओके, तो मैं इस स्पीकर के बारे में क्या सोचता हूँ, अच्छा स्पीकर है, मैं इसको रिटर्न नहीं, रिप्लेसमेंट कराई है लेकिन मैं इसको टोटली रिटर्न नहीं करूँगा, मैं रखूँगा। क्योंकि लाउडनेस की वजह से मैंने कितने स्पीकर्स रिजेक्ट किए हैं। बोस्टन ग्रेनेड तो घटिया था, ग्रेनेड, उसको मुझे रिजेक्ट करना ही पड़ा। क्यों? 4 से 5 फीट की दूरी के बाहर के रेडियस के बाहर आप हो जाओ तो आपको कुछ सुना ही नहीं देगा। मतलब क्या बोलूँ, वो ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा जो है ना बुदबुदा रहा है आपके कान में, कुछ समझ ही नहीं आता था। और नाम रख दिया ग्रेनेड, लेकिन एक्सप्लोजन तो होता ही नहीं उसमें। ये बहुत एक्सप्लोजिव है बॉस, ये एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है फॉर सम रीज़न। जो मैंने ओरिजिनल इसकी ऑडियो रिकॉर्ड की थी उसका वॉल्यूम इतना कम आया, आई डोंट नो व्हाट द रीज़न इज़। कल मैंने अपने बोया बीवा M1 में बैटरी डाली है, कुछ गलत तरीके से ना डाली हो, कुछ डैमेज ना कर दिया हो, आई जस्ट होप। बाद में मुझे पता लगा बैटरी तो सिर्फ आपको कैमकॉर्डर्स के लिए डालनी पड़ती है, मोबाइल्स के लिए नहीं डालनी पड़ती है। एनीवेज़, तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है, ख़रीद सकते हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं अगर ख़रीदूँगा वर्जन 5 ख़रीदूँगा, कैरी स्ट्रैप वाला ख़रीदूँगा, IPX7 सपोर्ट वाला ख़रीदूँगा। 6 to 7 आवर्स प्लेबैक देता है, 2.5-3 घंटे में चार्ज होता है, ये सब अच्छी बातें हैं, रेंज भी ठीक ही ठाक है।